नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सार्थक जीवन। शिशिर की सुहानी धूप में शरीर सेकने तथा समय बिताने घर के पास पार्क में रामाराव साहब आकर एक बेंच पर प्रतिदिन 2 से 3 बजे बैठ जाते थे। पार्क खाली होने के बाद ही उठकर जाते। सुने घर में था ही कौन जो उनकी प्रतीक्षा करता। अंधेरे घर में घुसने से ही उन्हें घबराहट होती थी। सुबह का कुछ ठंडा खाना पड़ा होगा, मन होगा तो कुछ दूध चाय स्वयं बनाकर पी लेंगे, अन्यथा भूखे ही सो जाएंगे। कोई पूछने वाला तो रहा नहीं। यह विशाल कोठी जो उन्होंने बड़े शौक से बनवाई थी, अब काटने को दौड़ती है। एकाकी जीवन में न कोई रस बचा है, न ही कोई उत्साह है। पत्नी उन्हें 2 वर्ष पहले ही एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से अकेला छोड़कर चली गई। वह निरीह से इतने बड़े संसार में अकेले रह गए। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। पागल से घर बाहर घूमते रहे। फिर अमेरिका से बड़ा बेटा आकर उन्हें अपने साथ अटलांटा ले गया। बेटा कृष्णा तथा बहू रीटा दोनों ही डॉक्टर हैं। रीटा पंजाबी लड़की है। दोनों ने वहीं अमेरिका में ही कोर्ट में विवाह कर लिया था। पता चलने पर रामाराव साहब तो उन पर बहुत क्रोधित हुए, परंतु फिर पत्नी के समझाने पर उन्हें क्षमा कर स्वीकार कर लिया। जब वह भारत आए तो उन्होंने शहर में सभी परिचित जनों को होटल में दक्षिण भारतीय रीति से विवाह कर बड़ी पार्टी भी दी थी, परंतु 2 बच्चे हो जाने के बाद भी रीटा उनकी नाराजगी भूली नहीं। हर समय उनसे खिंची रहती है, इसीलिए वहाँ भी उनका मन न लगा, क्योंकि प्रातः जल्दी थोड़ा दूध व नाश्ता पेट में डाल बेटे व बहू दोनों काम पर निकल जाते और बच्चों को रास्ते में ही स्कूल में छोड़ते जाते। संध्या में लौटकर घर के काम में लग जाते। यही सभी पश्चिमी देशों का दिनचर्या है। रामाराव साहब की वहाँ किसी को जरूरत नहीं थी। न कोई उनके पास बैठता, न बतियाता, न सुख दुख पूछता। अकेले ही घर पर किसी कोने में अन्य सामान की तरह पड़े रहते। अमेरिका में दूसरे बेटे सुब्रमण्यम और बेटी राजेश्वरी के यहाँ भी थोड़े थोड़े दिन रहे। सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते, जिससे उनका एकाकी मन बहुत उचाट रहता था। कहीं भी चैन नहीं मिलता, इसीलिए वह रोकने पर भी अपने देश लौट आए। यहाँ इस घर में लक्ष्मी की सुगंध बसी हुई थी। उसका स्पर्श कपड़े सामान सब में बसा हुआ था। मधुर स्मृतियाँ उनके साथ जीवित रूप में थी। जब तक उनकी पत्नी लक्ष्मी जीवित थी, कभी उसकी कद्र मालूम नहीं हुई। बात बात पर वह उस पर बिगड़ते ही रहते। अब उसके बिना यह जीवन ही अर्थहीन सा लगता है। जितनी उम्र और सांसें विधि ने लिखी है, वे तो काटनी ही होंगी। इधर उसी पार्क में एक प्रौढ़ महिला, कोई 60 के आसपास की होंगी, उस कोने वाली बेंच पर आकर बैठने लगी। उगे फूलों को सराहती तो कभी कुछ गुनगुनाती रहती। बड़ी संभ्रांत लगने वाली महिला, अच्छी पढ़ी लिखी, बड़े कायदे से कपड़े पहने, अच्छे घर की मालूम पड़ती थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो गले में मंगलसूत्र तथा माथे पर बिंदी नहीं थी। सोचा शायद विधवा है। उनका हृदय प्रौढ़ा के लिए करुणा से भर उठा, परंतु इतनी अधिक दुखी तो नहीं दिखती हैं। मुख पर उनकी कितनी शांति है। शाम को जब बच्चों से पार्क भर जाता तो वह उनके साथ खेलती, उन्हें बैठाकर धार्मिक कहानियाँ सुनाती। रामाराव साहब के आँख कान मन सब उसी तरफ लगे रहते। मन करता कि वह भी उनकी कथा गोष्ठी में शामिल हो जाएं, पर संकोच होता। एक दिन हिम्मत कर वह उठे और उनके पास जाकर बोले, सुनिए, यदि आपको एतराज न हो तो मैं भी आपकी कहानियों का भागीदार बन जाऊं। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अवश्य, एतराज क्यों होगा, इससे तो हमें खुशी होगी, और थोड़ा सरक गई तथा रामाराव बेंच के दूसरे किनारे पर बैठ गए। अब यह प्रतिदिन का कार्यक्रम बन गया। प्रातः से ही वह संध्या की प्रतीक्षा करते रहते। उन चंद घंटों में वह अपना दुख, एकाकीपन सब कुछ भूल जाते थे। वह भी बच्चों को चुटकुला सुनाकर हंसाते। उन्हें अपने ऊपर स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उनमें ऐसा परिवर्तन कैसे आ रहा है। अब उन्हें जीवन में भी कुछ रस मिलने लगा। एक दिन शाम को जब वह पार्क पहुंचे तो वह महिला नहीं आई थी। हर पल वह उनका इंतजार करते रहे। शाम उतरने लगी, उनकी आंखें थक गई, पर वह न आई। तरह तरह के अशुभ विचार मन में आने लगे। कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, या बीमार तो नहीं पड़ गई। मन बेचैन हो उठा। सोचने लगे, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। इतने दिन हो गए पर अभी तक उनका नाम पता भी नहीं पूछा, न ही अपना बताया।
वहीं खेलने वाले बच्चों से उनका घर का पता पूछकर धड़कते हृदय से वहां पहुंच घंटी बजाई। अंदर से आकर मुस्कुराते हुए उन्होंने द्वार खोला। वह असमंजस में ही खड़े रहे कि क्या कहें, अंदर जाएं या नहीं। तो उन्होंने ही अंदर आने का निमंत्रण दिया तथा सुसज्जित बैठक में बैठाकर वह अंदर चली गई। रामाराव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा अत्यंत ही सुरुचिपूर्ण छोटा सा बंगला है। बाहर लगे फूलों तथा अंदर सजे गमलों से सुसज्जित अत्यंत ही खुशनुमा घर है। तभी हाथ में एक गिलास पानी लिए वह दाखिल हुई। रामाराव सकपकाते हुए कहने लगे, माफ़ कीजिएगा, आज आप पार्क में नहीं आई तो मैं आपके लिए चिंतित हो उठा कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। रामाराव थोड़ा रुककर फिर कहने लगे, अच्छा अब मैं चलता हूँ, पर हाँ, हमने एक दूसरे का नाम पता भी अभी तक नहीं जाना। मेरा नाम रामाराव है, पेशे से वकील था, अब स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त हूँ। पत्नी का 2 वर्ष पहले देहांत हो गया। मेरे 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों बच्चे अमेरिका जाकर बस गए हैं। मैं यहाँ 30 नंबर सड़क पर बने बंगले में एकदम अकेला रहता हूँ। आप यदि अन्यथा न समझे तो अपना परिचय भी दें। मेरा नाम सुशीला है, महिला बोली। मेरे पति नारायण रेड्डी भारत सरकार में IAS अफसर थे। हमने बहुत पहले ही जुबली हिल्स पर यह जगह ले ली थी। तब यह स्थान एकदम सुनसान था। लोग इधर आने से दिन में भी भय खाते थे। फिर जब उनके अवकाश का समय निकट आ रहा था तो हमने अपने प्रांत में ही मकान बनाकर रहने का निश्चय किया। एक बार उन्होंने छुट्टियों में आकर मकान बनवाना आरंभ कर दिया। हमारे दोनों बेटे तब दिल्ली में ही पढ़ रहे थे। 2 वर्षों में यह घर बनकर तैयार हुआ। हमने बड़े उत्साह से बंधु बांधवों के साथ पूजा हवन किया। अवकाश प्राप्ति के पश्चात दिल्ली से समस्त सामान लाकर इस घर को बड़े चाव से सजाया। परंतु हमारा दुर्भाग्य, वह साल भर भी अवकाश का आनंद न ले सके। एक दिन सुबह जब उठे तो उनसे उठा ही न गया। मस्तिष्क की नसें फटने से पूरे शरीर में पक्षाघात हो गया था। मैंने घबराकर डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्हें अस्पताल ले गए। रिश्तेदार, मित्र और दोनों बेटे सभी आए। दौड़ भाग करते रहे, परंतु उन्हें कोई भी लौटा न सका। मैं रो धोकर चुप हो गई। मुझे दुखी देखकर बेटे और भी परेशान हो जाते थे। उनकी पढ़ाई का अंतिम वर्ष था, इसीलिए मैंने उन्हें देख अपने हृदय को पत्थर का बना लिया और उनके लिए ही जीने लगी। बड़े बेटे सुनील ने अर्थशास्त्र में MA पास कर मुंबई के सिटी बैंक में नौकरी कर ली। छोटे बेटे अनिल का मन पढ़ने लिखने में अधिक नहीं लगता था, सो वह पायलट बन गया है। उसे दिल्ली में जेट एयरवेज कंपनी में नौकरी मिल गई है। 2 वर्षों बाद बड़े बेटे की शादी पढ़ी लिखी अपने चचेरे भाई की लड़की से करा दी। छोटे सुनील ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी आज्ञा लेकर विवाह कर लिया। मैंने सोचा चलो 5 वर्षों बाद घर फिर से बहू बच्चों से भर जाएगा, खुशियाँ लौट आएगी। पर वे तो अपने अपने काम पर बहुओं को साथ चले गए। मैं यहाँ अकेले ही रह गई। यही संसार का नियम है। आदमी अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। दोनों का हृदय इस दुख घाता से भर गया था। आंखें पोंछती हुई वह चाय बनाने के बहाने उठकर चली गई।